method. Next one, that is assessment centers. ये अदर मेथड्स के अंदर ही है. असेसमेंट सेंटर्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस है. In the assessment centers, what we are trying to do in this kind of methods, we are trying to evaluate the particular employees not within the organizations but outside of the organizations in a specific controlled area, and in that particular area we are trying to check whether the particular employee have the potential or not. कि भाई नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, फॉर एग्जांपल हमें डिसीजंस लेना है कि भाई वो एम्प्लॉय को मैं प्रमोट करूं या नहीं करूं, और मेरे माइंड में क्वेश्चन है अगर मैंने उसको प्रमोट किया, इफ आई जस्ट प्रमोट हिम और हर, वेदर ही विल वर्क इफेक्टिवली एट द न्यू डेजिग्नेशंस, कि भाई वो नए डेजिग्नेशंस पे अच्छी तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो वो क्वेश्चंस मेरे माइंड में है, मेरे को क्या है वो इश्यू प्रॉब्लम है. सो नाउ आई वांट टू चेक कि भाई मुझे वो चेक करना है कि भाई वो क्या है, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, नए प्रमोशंस के लिए वो बंदा रेडी है या नहीं है. सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रमोशनल एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि भाई हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं. इट इज जस्ट लाइक अ परफॉर्मेंस अप्रेजल ही है एक टाइप का, कि जिसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेना चाहते हैं कि भाई उसको प्रमोशन दे या नहीं दे. तो ये मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको कोई स्पेसिफिक एक असेसमेंट सेंटर होगा, कंपनी के अंदर भी हो सकता है, कंपनी के बाहर भी हो सकता है, कि जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होंगे और वो एक्सपर्ट लोग वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को वहाँ पे काम करते हुए देखेंगे, उसको कंसर्न टास्क देंगे, वो टास्क ऑब्जर्व करेंगे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजंस लेंगे कि भाई वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अच्छा काम में अच्छा है या नहीं है. तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट सेंटर मेथड. चलिए डिटेल में जाते हैं. An assessment center is a place to evaluate an individual potentiality and performance so as to position him or her in the core functional areas of the management. कि भाई क्या है, असेसमेंट सेंटर जो है वो जगह है कि जहाँ पे हम कोई एक इंडिविजुअल की पोटेंशियलिटी, मतलब वो बंदे के अंदर कैपेसिटी है या नहीं है, फ्यूचर में वो बंदा वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसका करंट परफॉर्मेंस कैसा है, फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम वहां पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं. उसका सुटेबिलिटी फॉर द कंसर्न कोर फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर्स के रूप में मैंने उसको प्रमोट किया या हायर पोस्ट पे लेके गया, तो वो वेरियस जो कोर एरियाज है, मैनेजरियल फंक्शंस है, तो वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे को वहां पे देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, रिकॉर्ड करनी है. तो उसके लिए हम क्या असेसमेंट सेंटर का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं. नॉर्मली द ऑर्गेनाइजेशंस आउटसोर्स दिस काइंड ऑफ असेसमेंट सेंटर इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस. कि भाई क्या होगा, ऐसे इंस्टीट्यूट क्रिएट करने में, सेंटर्स क्रिएट करने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है. सो मेनी ऑफ टाइम्स व्हाट हैपन, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मली आउटसोर्स, कि भाई कंपनी जो होती है वो आउटसोर्स कर देती है, कि भाई कंपनी कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होंगे ऐसे असेसमेंट सेंटर्स चलाते होंगे, तो वहां पे अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं और इवेल्युएट करवाते हैं, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ सेंटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई कंपनी के अंदर की जगह पे वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं. एंड असेसमेंट सेंटर्स टिपिकली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द मेथड्स लाइक, कि भाई वहां पे क्या होगा, कौन कौन से मेथड्स से वो ऑब्जर्व करेंगे. द मेथड्स लाइक द सोशल एंड इनफॉर्मल इवेंट्स, कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूट सेंटर्स के अंदर वेरियस सोशल इवेंट्स करवाई जाएगी, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई वो सब लोगों को साथ में लेके वो बंदा काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है. वेरियस काइंड ऑफ टेस्ट, वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज, असाइनमेंट्स आर गिवन टू द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज टू असेस देयर कॉम्पिटेंसीज टू टेक अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फ्यूचर. कि भाई हम क्या करेंगे, वेरियस काइंड्स ऑफ टेस्ट लेंगे, एक्सरसाइज देंगे और वेरियस काइंड्स ऑफ असाइनमेंट उनको करने के लिए देंगे एज अ ग्रुप, एंड हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो जो लोग है, ग्रुप है, उसके अंदर क्या है, कैपेबिलिटीज है या नहीं है, कार्यक्षमता है कि नहीं है, वो लोग ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ग्रुप के अंदर कौन इनिशिएटिव्स ले रहा है, कौन सबको गाइड कर रहा है, कौन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहा है. सो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है. सो जनरली द एम्प्लॉयज आर गिवन एन असाइनमेंट similar to the jobs which they are supposed to
परफॉर्म इफ दे आर प्रमोटेड। कि भाई अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनको अगर हम प्रमोट करते हैं कंपनी के अंदर, तो प्रमोशंस के बाद जो एक्टिविटीज उनको करनी है वही टाइप की एक्टिविटीज, सैंपल एक्टिविटीज वो लोग यहाँ पे असेसमेंट सेंटर्स के अंदर कैरी आउट करते हैं, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया, द एक्सपर्ट कैन गेट द आइडियाज कि अगर उनको प्रमोट किया तो वो लोग नई जगह पे नए डेजिग्नेशंस के ऊपर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। There are the trained evaluators who are going to observe and evaluate the employees as they perform the assigned jobs and are evaluated on the job related characteristics। कि भाई यहाँ पे क्या होंगे, असेसमेंट सेंटर्स के अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे कि जिनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई होगी, और वो लोग क्या होंगे, माहिर होंगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इवेल्युएशंस। कि भाई वो लोग कंसर्न एम्प्लॉयज को कंसर्न एक्टिविटीज परफॉर्म करते हुए देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि भाई कौन सा एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा बंदा फ्यूचर प्रमोशंस के लिए सूटेबल अभी से है, या कौन से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वो सारी चीजें वो लोग अपने रिपोर्ट के अंदर फिलअप करके हमें देते हैं। सो व्हाट अल्टीमेटली द एक्सपर्ट्स आर डूइंग, द मेजर कंपोनेंट that are judged in assessment centers are interpersonal skills। कि भाई वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कैपेबिलिटीज, उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज कैसी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द मैनेजरियल फंक्शंस वो लोग परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। द मोटिवेशंस कि भाई वो बंदा मोटिवेटेड है या नहीं है, लोगों को मोटिवेट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसका करियर ओरिएंटेशंस कि भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस उसका क्या है, वो कहाँ पे जाना चाहता है, कौन से डेस्टिनेशंस को अटेन करना चाहता है, तो वो सारी चीजें क्या है हम ऑब्जर्व करेंगे। And assessment centers are also an effective way to determine the training and development needs of the targeted employees। सेम वे वो लोग इवन आइडेंटिफाई भी करेंगे कि भाई कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसको प्रमोशन से पहले हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो वो लोग भी क्या है उसको इवेल्युएट करके कंसर्न रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें हमें लिख के देंगे। सो दिस इज वंस अगेन असेसमेंट सेंटर इज अ प्लेस जिसके माध्यम से वो प्लेस पे हमारे एम्प्लॉयज को भेज के हम क्या कर रहे हैं, उनको अल्टीमेटली इवेल्युएट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो प्रमोशंस के लिए तैयार है या नहीं है। तो वो सारी डिसीजंस हम ये पर्टिकुलर टाइप के सेंटर्स के उपयोग से यूज करके हम देना